वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, क्या आपको याद है कि कैसे कोविड-19 आउटब्रेक ने स्टॉक मार्केट को शेक कर दिया था? मार्च से अप्रैल 2020 में एक शार्प ड्रॉप आ गया था और फिर कुछ ही महीनों के बाद एक रैपिड यानी कि तेज रिकवरी हुई थी। इंडियन स्टॉक मार्केट ने फरवरी 1 2020 और अप्रैल 9 2020 के बीच में 26% लूज किए थे, 26% डॉलर टर्म्स में। इससे अगर आप कंपेयर करें यूरोपियन एंड यूएस मार्केट से, तो वहां पे थे 20% फॉल और 14% फॉल रिस्पेक्टिवली। लेकिन स्टॉक मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल्स तक रिकवर होने के लिए सिर्फ अराउंड 1 साल का पीरियड लिया। अब इक्विटी यानी कि स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टेड रहें, नहीं जिससे कि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। लेकिन क्या आप इस शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से भी इक्विटी फंड्स में प्रॉफिट बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आप टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करते हैं तो। सपोज करते हैं कि एक आपका पोर्टफोलियो है जिसमें 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड है और 30% डेट म्यूचुअल फंड्स में है, और आप इस रेशियो को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना चाहते हैं। हाउएवर, आप नोटिस करते हैं एक रीसेंट स्टॉक मार्केट करेक्शन हुआ है और इस वजह से इसके बाद इक्विटी मार्केट्स बिल्कुल अट्रैक्टिव हो गई हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? या आपको अपने इस स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन के साथ बने रहना चाहिए, या फिर आपको इसे चेंज करके क्विक रिटर्न्स अर्न करने चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होती है जहां आप अलग अलग एसेट क्लासेस के लिए टारगेट एलोकेशन सेट करते हैं और पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। ये जो टारगेट एलोकेशन होते हैं, ये आपके रिस्क टॉलरेंस, आपके टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। आप इस टैक्टिकल एसेट एलोकेशन को ट्राई कर सकते हैं, एक ऐसे स्ट्रैटेजी जिसमें शामिल है आपके पोर्टफोलियो एसेट मिक्स को एडजस्ट करना शॉर्ट टर्म मार्केट फोरकास्ट के बेसिस पर। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये म्यूचुअल फंड्स के साथ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक रीच करने में कैसे मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। देखिए, एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जो कि रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ये ऐसा करती है अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिवाइड करके। एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। ये अप्रोच रिस्क के इम्पैक्ट को कम करने में मदद करता है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो कई डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक्सपोज्ड है और हर एक एसेट क्लास का एक दूसरे से डिफरेंट कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड और इक्विटी एसेट क्लास जनरली इनवर्सली कोरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पोर्टफोलियो का 60% इक्विटी में रख सकते हैं, 30% फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में और 10% गोल्ड में। फर्दर, इक्विटी एसेट क्लासेस के विद इन भी आप अपने पोर्टफोलियो का 44% रख सकते हैं से लार्ज कैप फंड्स के टुवर्ड्स, 39% मिड कैप फंड्स और 17% स्मॉल कैप फंड्स के टुवर्ड्स। नेक्स्ट, अब आइए समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का लॉन्ग टर्म फोकस होता है। बेसिकली आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है और रिस्क प्रोफाइल क्या है। ये एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है जहां आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल को इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन अलग अलग एसेट क्लासेस में एलोकेट होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं एज बेस्ड एसेट एलोकेशन को। देखिए, एक सिंपल एज बेस्ड रूल होता है जो कि है, फॉर्मूला ऐसा है, इक्विटी पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इक्वल टू 100 माइनस एज ऑफ इन्वेस्टर। तो अगर आप 30 साल के हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 70% इक्विटीज की तरफ एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन की। तो इन्वेस्टर्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है: कंजर्वेटिव, मॉडरेटली कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड, मॉडरेटली एग्रेसिव,
एक स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन के साथ आप एक ऐसा अप्रोच फॉलो करते हैं जहां पे आप अपने चूज किए हुए एसेट मिक्स के साथ स्टिक रहते हैं, यानी कि बने रहते हैं, चाहे जो भी स्टॉक मार्केट कंडीशंस हो। इससे आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स तक रीच कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका चूजन एसेट मिक्स हो सकता है हो इक्विटी इज टू डेट इज टू गोल्ड का। तो हमने समझ लिया कि एसेट एलोकेशन, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन क्या है। आइए बात करते हैं कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन आपको एनकरेज करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के एसेट मिक्स में चेंजेस या एडजस्टमेंट्स कर सकें बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट फोरकास्ट। आप इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में हो रहे टेम्पररी इम्बैलेंस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, या इवन सब एसेट क्लासेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक हायर प्रपोर्शन इक्विटी फंड्स की तरफ एलोकेट कर सकते हैं इन केस स्टॉक मार्केट्स बैडली क्रैश हो चुकी हो तो। मोरओवर, अगर लार्ज कैप फंड्स फेयरली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द मार्केट क्रैश और मिड कैप फंड्स बहुत डाउन है, तो आप इन फंड्स को भी देख सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन मार्केट सैवी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है, वहीं म्यूचुअल फंड्स के फर्स्ट टाइमर्स इस अप्रोच को स्किप ही कर सकते हैं। मोरओवर, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन एक ओवरलेइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि आपके कोर पोर्टफोलियो यानी कि स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन के ऊपर हो, यानी कि ओवरलेड हो। बेसिकली आपको अपने कोर पोर्टफोलियो के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन ही फॉलो करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पोर्शन साइड में रखना चाहिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन अप्रोच के लिए, यानी कि एक छोटे पोर्टफोलियो पोर्शन के लिए ही आप हायर रिटर्न्स ट्राई कर सकते हैं शॉर्ट टाइम मार्केट मूवमेंट्स की हेल्प से। अब आइए समझते हैं कि हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आप दो अलग अलग लेवल्स पर टैक्टिकल एसेट एलोकेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला, सपोज एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास एक ऐसा एसेट एलोकेशन है जिसमें 45 to 60% एलोकेशन इक्विटीज की तरफ है। फिर इन केस स्टॉक मार्केट बैडली क्रैश करता है तो आप अपने पोर्टफोलियो का इक्विटी एलोकेशन स्ट्रेच कर सकते हैं 60% तक। बेसिकली आप इक्विटी एलोकेशन को रेज कर दीजिए टुवर्ड्स 60%, जिससे कि आप बीटन डाउन स्टॉक मार्केट्स का एडवांटेज ले सकें। इसके अपोजिट, अगर स्टॉक मार्केट्स ओवरवैल्यूड जोन में हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो के इक्विटी एलोकेशन को 45% की तरफ कम कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, यानी कि ओवरहीटेड स्टॉक मार्केट्स के टाइम पर। चलिए एक केस के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 60% एलोकेट किया हुआ है इक्विटीज की तरफ और 30% फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो चलिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट लेवल सेट करते हैं। मान लीजिए कि मार्केट्स क्रैश कर जाती है 5% से, तो अब आप अपने पोर्टफोलियो के इक्विटी एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। पहले ये 60% था, अब आप इसे कर सकते हैं 70% और वहीं फिक्स्ड इनकम पोर्शन को 30% से 20% कर दीजिए। होपफुली आप इस केस इस एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझ चुके हैं। तो आप समझते हैं कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन फॉलो करने की जरूरत क्या है। वेल, मार्केट सैवी इन्वेस्टर्स इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि वो एक शॉर्ट टाइम में अपने ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बूस्ट कर पाएं। मोरओवर, आप ऐसे कई सेक्टर्स का एक्सेस हासिल कर सकते हैं जो कि अभी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अच्छे से रिप्रेजेंटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड का आईटी सेक्टर की तरफ सिर्फ 9% एलोकेशन होता है। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर शॉर्टली अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक पोर्शन आईटी फंड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या टैक्टिकल एसेट एलोकेशन रिस्की होता है। वेल, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना इन्वॉल्व होता है और ये भी प्रेडिक्शन इन्वॉल्व होता है कि कौन सा सेक्टर आगे आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आपकी कॉल या फिर आपकी बेट गलत हो जाती है तो आप बहुत ज्यादा पैसा लूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में सिर्फ 10 से 15% म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होल्डिंग शिफ्टिंग ही इन्वॉल्व होती है इक्विटीज की तरफ, यानी कि डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट करने के लिए हम इक्विटी होल्डिंग को इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे। रादर, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन को फॉलो करने से पहले इन्वेस्टर्स को अपने बेसिक एसेट एलोकेशन अप्रोच में बहुत ज्यादा टिंकरिंग
अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि छोटे छोटे चेंजेस करना अवॉइड करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को मॉडरेशन में यानी कि लिमिट में फॉलो करना चाहिए और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के साथ साथ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन अप्रोच को कॉम्प्लीमेंट्रीली चलाते रहना होगा। दोस्तों, एक यूएस बेस्ड एसेट मैनेजर वैनगार्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का बहुत ही छोटा इंपैक्ट पड़ा लोगों के पोर्टफोलियो रिटर्न्स पर एक लॉन्ग टर्म में। इसलिए हर एक परसीव्ड मार्केट अपॉर्चुनिटी को चेस करना एक बुरा आइडिया हो सकता है। ऑल्सो वैनगार्ड की एक दूसरी स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 60% इक्विटीज की तरफ है और 40% डेट की तरफ, जो कि एक ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता ही है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस टैक्टिकल अप्रोच के मदद से अपने ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमाएं, तो हम आपको बता दें कि आपको 75% 75% या उससे ज्यादा टाइम्स अपने इन टैक्टिकल बेट्स को जो कि आप लगा रहे हैं उसमें सही होना पड़ेगा, दैट इज करेक्ट होना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में अपने इस टैक्टिकल अप्रोच से स्लाइटली हायर रिटर्न्स कमा पाएंगे। आपका बेट सेक्टर्स पर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट थीम्स पर हो सकता है, या फिर ओवरऑल मार्केट पे। तो इन सभी मौजूद इंफॉर्मेशन के बावजूद कुछ मार्केट savvy इन्वेस्टर्स स्टिल एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का मैक्सिमम ऑफ 15 to 20% ही एलोकेट कर सकते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में। अब अक्रॉस सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट थीम्स और मार्केट सेगमेंट्स, भले लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इन सभी के अक्रॉस जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स होंगी उन्हें इस 15 to 20% एलोकेशन के अंदर ही आना होगा। जी हाँ, आपको अपने टैक्टिकल बेट के टूवर्ड्स एक साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी कमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 25,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं किसी यूएस डेडिकेटेड फंड की तरफ, इनकेस आपका खुद का पोर्टफोलियो का साइज 30 लाख रुपए है, तो आपको कुछ ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि इवन दो फंड एक्सेप्शनली अच्छा क्यों ना परफॉर्म कर रहा हो, फिर भी आपको मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो अब आप स्क्रीन पर अलग अलग मार्केट फेजेस के दौरान क्या राइट पिक्स हो सकते हैं उस पर नजर डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सही मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए आपको ट्रिगर्स की जानकारी होनी चाहिए। फाइनली, इवन अगर एक टैक्टिकल बेट आपको अच्छे रिटर्न्स दे रही है, फिर भी उसके साथ लॉन्ग टाइम के लिए स्टे मत करिए। अदरवाइज अगर ये सेक्टर या थीम या मार्केट सेगमेंट सडनली क्रैश कर जाता है तो आप अपना पैसा लूज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। याद रखें कि अगर आप अपने कोर पोर्टफोलियो यानी कि स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन से दूर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम या मार्केट सेगमेंट की तरफ, ऐसा सिर्फ बहुत हाई रिटर्न्स के लिए ही होना चाहिए। बेसिकली रिटर्न्स ऐसे हों जो कि उस रिस्क को जस्टिफाई कर सकें जो कि आप ले रहे हैं। अगर आप किसी मार्केट सेगमेंट की तरफ टैक्टिकल बेट लेना चाहते हैं, आपको पहले ये खुद फाइंड आउट करना चाहिए कि ये करेंटली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ वर्सेस इसका हिस्टोरिकल एवरेज क्या है। नहीं समझिए कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, इट इज अ सम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, एवरीथिंग एल्स। अब मान लेते हैं कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ मिड कैप ऑन एन एवरेज 15 to 20% का अकाउंट फॉर करता है। अब अचानक से जो इन्वेस्टर्स हैं वो लार्ज कैप के टुवर्ड्स बायस हो गए, वो लार्ज कैप के टुवर्ड्स एलोकेशन बढ़ा देंगे, राइट, एंड दिस विल कम एट द एक्सपेंस ऑफ दिस मिड कैप। तो कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है टैक्टिकल अप्रोच के लिए। इन अदर वर्ड्स, मिड कैप मार्केट सेगमेंट, इसने टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का अराउंड 15 to 20% अकाउंट किया हुआ है। अब अगर ये इससे कम जाता है, यानी कि 15 से 20% से कम हो जाता है, तो ये इस स्पेस में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेल दोस्तों, ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। ऐसे ही और कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.